ये प्लान तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कामयाब हो गए हैं। अब ऑपोजिशन अवाम क्या कर सकती है बेबसी के अलावा? नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 में बना, चलते हुए अदवार से ये कानून इतना तेजी से गुजरा है। अगर ये वाकई इतना कानून खराब था तो ये बहुत पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। अभी तो आपके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट में कई मसाइल आने हैं। ये प्लान तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कामयाब हो गए हैं। अब ऑपोजिशन अवाम क्या कर सकती है बेबसी के अलावा? क्या कर सकती हैं सिवाय इस रोने के कि जी ये कवानीन में तरमीम कर दी है इन्होंने और अपने सारे केसेस माफ कराने की तैयारी पूरी तरह से करके आए थे और वो आज हो गया काम। इसमें कोई शक नहीं जैस्मीन। वैसे तो नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 में बना और उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद चौधरी परवेज लाई आए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई। यानी ये एक चलते हुए अदवार से ये कानून इतना तेजी से गुजरा है। अगर ये वाकई इतना कानून खराब था तो ये बहुत पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। अभी तो आपके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट में कई मसाइल आने हैं। UN on Convention on Corruption 2005, there is a convention with reference to white collar crime. आप उसकी भी वायलेशन करने जा रहे हैं। और अगर ये जो कुछ भी इसकी ताज़ा तरीन शक्ल बनाई है, फिर नैब की जरूरत नहीं है। इसको हम फौजदारी एक जैसे सेशन कोर्टों में मुकदमा चल रहे हैं कत्ल के, जिसका कन्विक्शन रेट 8 से 10% के करीब है। नैब में तो फिर तकरीबन 70% के करीब कन्विक्शन रेट है। तो आपने शाम का जो जहर है ना वो ही निकाल लिया। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ये कहते हैं कि नैब जो है वो हमेशा लोगों को प्रेशराइज करता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने इस तरह का एक बयान भी दिया था कि जी ये नैब जो है अपनी हदों में रहे, अपनी हद को अबूर ना करे, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। वो उनके एक करीबी दोस्त थे जिसके ऊपर वो केस बनने जा रहा था, लेकिन फिर मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, आप जानते होंगे, बहुत बड़े पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मतलब है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए जैस्मीन, जरा बात को आप लोगों ने समझना है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क्लास मुसल्लत की जा रही है हम पे जो समझती है करप्शन कोई चीज नहीं है, लूट मार हम जिन्स परस्ती या हमारा जिस्म मेरी मर्जी है कोई चीज नहीं है। ये खास क्लास का एक वतीरा है जिसको यहाँ बाकायदा इसका इतलाक किया जा रहा है। और जहां तक है ना ये जो बातें कर रहे हैं, कितने 66 केसेस सिर्फ केसेस हैं। ये 66 केसेस समझते हैं कि नैब की हैयत ही बदल दी जाए। भाई 66 केसों को बुनियाद पर। और दूसरा देखिएगा ना, अब जितने केसेस हैं राजा परवेज अशरफ का दे दे, अब के दौर का बना हुआ है। अब नवाज शरीफ के अपने केसेस देख लें, वो अब के दौर के हैं। तो सारे के अपने अदवार के दौर हैं। और देखिए दूसरा ओपन एंड शट केसेस है इसके अंदर, 2 में सजाएं होंगी, बाकी में इन्होंने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दिया। लेकिन उतना कानून नहीं है जितनी तरामीम कर दिया। देखें इसमें एक प्रॉब्लम जरूर थी, वो था कि प्राइवेट जो लोगों के लिए बड़े मसाइल थे उनको हमने और अब भी बदनीति के साथ वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं सबूत दे दूंगा आपको किसी वक्त उस प्रोग्राम के हवाले से जो प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करना है। मैं नाम एक बता देता हूँ, फराह खान का नाम मैं बता देता हूँ। उनका किसी कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट महकमे में वो मौजूद रही हैं, ना उनके खामद रहे हैं। उनके अगेंस्ट नैब जिस तरह विक्टिमाइज कर रहा है, अगर वाकई नैब खत्म हो गया होता तो उसके बाद तो अब भी जारी है। लेकिन हम इसको छोड़ते हैं। ये मामला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी अपोजिशन की। अपोजिशन तो बैठी नहीं थी, वन साइडेड इस कानून को तो पास कर लिया गया है। मुशर्रफ दौर में जब 99 में ये ऑर्डिनेंस बना था तो इसको एक सर्टेन प्रोटेक्शन थी कि इसमें इतनी आसानी से तरामीम नहीं हो सकती थी और इसके लिए एक तरामीम का एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर था। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।